तो हमारा जो नया टॉपिक है आज का, वो नया टॉपिक क्या है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ linear equations into variables। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या रहेगा, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करके हमको क्या करना होगा कि पहले उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद हम उसको एल्जेब्राइक मेथड से, किसी भी एल्जेब्राइक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन, और उसमें सीखते हैं कि कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट का पहला 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, 2 और x मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, इसको 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x और प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं, तो लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो जहाँ 1/x और 1/u है वहाँ पर u और v पुट करना है, तो 1/2 इंटू u, तो ठीक है, और प्लस 1/3 इंटू v इक्वल टू 2, और दूसरे में करेंगे 1/3 इंटू u प्लस 1/2 इंटू v इक्वल टू 13/6। तो इससे क्या बना u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2, इससे क्या बना u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये 3u प्लस 2v हो जाएगा इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। ठीक है, यहाँ से नया इक्वेशन क्या बना 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12, इक्वेशन 1 कर दिया, और यहाँ से क्या बना 2u प्लस 3v, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया 13, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे को मिल चुका है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो u के दोनों इक्वेशन के u के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया जाए, नहीं तो v के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया जाए। ठीक है, तो हम u के कोफिशिएंट को, यहाँ 3u है, यहाँ 2u है, तो इसको 6u और इसको भी 6u बना दें तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो इसको 6u बनाने के लिए ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 6u बनाने के लिए, 2 को 6 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इक्वेशन 1 में तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में 3 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24, और इक्वेशन 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u
प्लस 9v इक्वल टू 39 हो गया। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट 6u प्लस 4v इक्वल टू 24 और 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल चेंज, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 9v में से 4v माइनस होगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 5v और यहाँ माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस 15, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी v का वैल्यू क्या होगा, 5 से 15 3 बनेगा, v का वैल्यू 3 हो गया। अब v के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ठीक है, v के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 3u प्लस 2 इंटू v यानी 2 इंटू 3 यानी 6 इक्वल टू 12, यानी 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस जाएगा उधर तो 6 बचेगा, यानी u इक्वल टू 3 से 6 2 में कट जाएगा, u का वैल्यू 2 है, ठीक है, u का वैल्यू 2 आ गया। अब मेरे को क्या जानते हैं, एज वी नो डैट क्या जानते हैं, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अब u और v की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन अबव इक्वेशन, u का वैल्यू पुट करेंगे 1/x इक्वल टू u में क्या है 2, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 1/2 एंड 1/y इक्वल टू v है, v का वैल्यू क्या है 3, यानी y का वैल्यू 1/3। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे रिड्यूसिबल मेथड से। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पहला का सेकेंड कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। मान लेते हैं लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v, ठीक है। तो हम लोग अब उसको कैसे लिख सकते हैं वो इक्वेशन को, ठीक है, 2u 1/√x का वैल्यू क्या है u, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 और 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं कि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, 2u प्लस 3v माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4u माइनस 9v प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग a1 a2 का वैल्यू लिख लेते हैं। पहले a1 है 2 और a2 है 4, b1 है 3 और b2 है -9, c1 है -2 और c2 है 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए स्ट्रक्चर क्या देखे थे, x बाई समथिंग इक्वल टू y बाई समथिंग और 1 बाई समथिंग होता था। अब x y इसलिए लिखते थे क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x y होता था। यहाँ पर क्वेश्चन में वेरिएबल u और v है, तो हम लोग x के जगह पर u लिखेंगे और y की जगह पर v लिखेंगे। u बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू
C1 इक्वल टू V बाई C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू 1 बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये हम लोग स्ट्रक्चर पर है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी कॉम्बिनेशन आएगा 12-21 का ही कॉम्बिनेशन आएगा। अब इसके हम वैल्यू को धीरे धीरे पुट करते हैं। U बाई B1 इंटू C2 है तो B1 है 3 और C2 है 1, यानी B1 इंटू C2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस दे देंगे B2 इंटू C1, B2 है -1 और C2 है -2, सॉरी B2 है -9 और C2 है -2, यानी -9 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 इक्वल टू V बाई C1 A2, C1 है आपका -2 और A2 है 4, यानी -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस C2 है 1, C2 है 1 और A1 है 2 इक्वल टू 1 बाई A1 B2, A1 है 2 और B2 है 9, यानी -18 और फिर A2 B1, A2 है आपका 4 और B1 है 3, यानी 12 हो गया। U इक्वल टू -15, सॉरी U बाई -15, V बाई -10 और 1 बाई -30 हो गया। अब U बाई -15 को 1/13 -30 के इक्वल करके U का वैल्यू निकालेंगे और से V का वैल्यू निकालेंगे। U बाई -15 इक्वल टू 1 बाई -30, पहले बात माइनस माइनस और 15 से ये 2 बार में, यानी U का वैल्यू क्या है 1/2। उसी तरह से V को भी हम लोग इक्वल कर देते हैं, V बाई -10 इक्वल टू 1 बाई -30, -10 से ये 3 बार में, यानी V इक्वल टू 1/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोगों ने क्या लिखा है, एज वी नो दैट 1/√x इक्वल टू U एंड 1/√y इक्वल टू V, ये हम लोग लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, U और V के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/√x इक्वल टू U है, तो U का वैल्यू 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए हमको, रूट हटाना है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर से थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √x का स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी x का वैल्यू 4। अगेन अब 1/√y को v के इक्वल करना है, तो 1/√y इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 1/3। अभी फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/√y का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √y का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी y का वैल्यू क्या आया। इस तरह से हम लोग x और y के वैल्यू को रिड्यूसिबल वे में हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू U, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन 4U प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3U माइनस 4y इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले A1 A2 इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना पड़ेगा, -14 इक्वल टू 0 और इसको भी 3U माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू है 4, A2 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है -4, C1 का वैल्यू है -14 और C2 का वैल्यू है -23। ठीक है,
यहाँ x पर u है तो u बाई b1c2 माइनस b2c1 y बाई c1a2 माइनस c2a1 और 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं u बाई b1c2, b1 क्या है 3 और c2 क्या है 23, मल्टीप्लाई करेंगे -69 माइनस b2c1, b2 क्या है -4 और ये है -14, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 56, यहाँ पर पहले माइनस है माइनस, लेकिन -4 और -14 को मल्टीप्लाई करें तो +56 है, ये हो गया वाई बाई c1a2, c1 क्या है -14 और a2 क्या है 3, -14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 माइनस c2a1, c2 क्या है -23 और a1 क्या है 4, मल्टीप्लाई करेंगे होगा -72, a1b2, a1 क्या है 4 और b2 -4 हो जाएगा -16 माइनस a2b1, a2 क्या है 3 और b1 3 यानी 9। इसको सॉल्व करेंगे u बाई, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -125, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 110 और 15 125, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 72 में से 42 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 30, 1 बाई -25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर c2a1 करेंगे तो c2 क्या है -23 और a1 है 4, यानी -23 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -92, ये -92 होगा। तो अब माइनस और प्लस यानी ये 92 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 92 हो गया और -42 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया आपका 50, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। u बाई -125 इक्वल टू 1 बाई -125 इक्वल करते हैं तो u का वैल्यू निकलेगा u इक्वल टू -125 बाई -25 कैंसिल 5 बाद में u का वैल्यू क्या है 5, फिर से 1 बाई 50 को इक्वल करते हैं 1 बाई -25 पे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाई -25 यानी y का वैल्यू -2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट हम लोगों ने क्या माना है कि 1/x को u माना है, 1/x को u माना है, तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू 5 यानी x का वैल्यू 1/5। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं दो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। पहले इक्वेशन में x माइनस वाई और y माइनस 2 है, दूसरे इक्वेशन में x माइनस वाई y माइनस 2 है। तो इसमें हम लोग x माइनस वाई यानी 1/x माइनस वाई को हम लोग क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं और 1/y माइनस 2 को v मान लेते हैं। तो लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5u, ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे v इक्वल टू 2 और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 1/x माइनस 1 है, इसको क्या लिखेंगे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है v है और यहाँ 3v है। तो इसको अगर v को 3v बना दिया जाए तो आराम से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3v बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा।
यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड and subtract equation and add equation 2 and 3 we get। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करें 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 और 15u प्लस 3v इक्वल टू 6 ऐड करना है। कैंसिल हो गया, ये हो गया 21u और ये हो गया 7 यानी u इक्वल टू 21/7 यानी 7/21 यानी 1/3। u का वैल्यू 1/3 आ गया। तो u के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 या 3 में से किसी में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में u का वैल्यू पुट कर रहे हैं 6 इंटू u का वैल्यू है 1/3 माइनस 3/v इक्वल टू 1। 3v इक्वल टू 1 2 बार में कट गया, ठीक है। यानी 2 माइनस 3v इक्वल टू 1 और माइनस 3v इक्वल टू -1 और माइनस माइनस कैंसिल यानी v इक्वल टू 1/3। v का वैल्यू क्या है 1/3। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं एज यू नो डैट हम लोग क्या जानते हैं कि 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 1 इक्वल टू u हम लोग माने हैं एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v माने हैं। तो u की जगह पर u का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x माइनस 1 इक्वल टू u क्या है u 1/3 है 1/3 यानी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 इक्वल टू 3 x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होता है x माइनस 1 और 3 यानी x का वैल्यू 4 1/y माइनस 2 इक्वल टू v है। v का वैल्यू क्या मिला है 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 माइनस इक्वल टू y माइनस 2 यानी y का वैल्यू 5। अब हम लोग 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है 7x माइनस 2y बाई xy इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है 8x प्लस 7y बाई xy इक्वल टू 15। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि xy को हम लोग 7/xy और 2/xy लिख सकते हैं। 7x/xy माइनस 2/xy इक्वल टू 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि xy और xy का हम एलसीएम लेंगे तो फिर ये xy सिंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं 8x/xy प्लस 7/xy इक्वल टू 15। यहाँ गौर से देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x और y से y यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। दोनों में x y है तो हम मान लेते हैं लेट 1/y इक्वल टू u एंड 1/x इक्वल टू v। अब 1/y को 7/y को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1/y और 1/y को क्या माने हैं u तो ये हो जाएगा 7u प्लस माइनस 2v इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं हम और 8/y है तो y क्या माने है u तो 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 2 कह दे रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इक्वेशन यहाँ v का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ v का कोफिशिएंट 7 है। अगर इसको 14 बढ़ा दे और इसको भी 14 बढ़ा दे
तो और ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 14 बनेगा कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में, और ये 14 कैसे बनेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हम लोग इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 49u हो जाएगा, और माइनस 14 भी इक्वल टू 35, इसको इक्वेशन 3 कर दे रहे हैं, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u प्लस 14 भी इक्वल टू 30, इक्वेशन 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब सॉल्व करने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 49u है ये, 49u माइनस 14 भी इक्वल टू 35, और ये क्या है 16u प्लस 14 भी इक्वल टू 30, ऐड करने वाला है, कैंसिल आउट हो गया, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65u इक्वल टू 65, यानी u का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, u का वैल्यू 1। अब u के वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 क्या है, यह 49 इंटू 1 49 माइनस 14 भी इक्वल टू 35, माइनस 14 भी इक्वल टू 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 भी इक्वल टू माइनस 14 बच जाएगा, यानी v इक्वल टू +1, v इक्वल टू v1 आया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज यू नो डैट, हम लोगों ने क्या माना है, 1 बाई वाई इक्वल टू u है, एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू v है, तो u और v की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई वाई इक्वल टू u का वैल्यू 1, यानी y इक्वल टू 1, और 1 बाई एक्स एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू v, यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1। यहाँ पर अब 1 का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है दोनों को, तो इस इक्वेशन में अगर गौर से देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x3y, यहाँ x इंटू वाई है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर 6 बच जाएगा अकेले, इधर क्या बचेगा, वही एक्स वाई इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 अकेले बच गया। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेपरेट कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई का अगर फिर ऐसे लेंगे तो सिंगल एक्स वाई हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यानी यहाँ क्या वाला 6y प्लस 3y(x) इक्वल टू 6, और 2y प्लस 4y(x) इक्वल टू 5, इसको, ठीक है, ऐसे हो गया। और मान लेते हैं लेट 1 बाई, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो 6 इंटू 1 बाई वाई प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई वाई प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। अब हम मान लेते हैं लेट 1 बाई वाई इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स टू, ठीक है, मान लेते हैं। तो 1 बाई एक्स को 1 बाई वाई को क्या माना है यू, और 1 बाई एक्स को भी, तो 6 इंटू यू हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स का वैल्यू यू हो गया, प्लस 3 भी इक्वल टू 6 और कॉमा 2u प्लस 4 भी इक्वल टू 5, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देते हैं इसको। अब लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि u का कोफिशिएंट 6 है और इसमें u का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको भी u का कोफिशिएंट अगर 6 बना दिया जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 6u कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको 6u बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 गेट, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 और 2u को मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस
4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 भी इक्वल टू 15। 3 से इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया, तो इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड लगाकर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 में 6u प्लस 12 भी इक्वल टू 15 है, और 1 क्या है 6u प्लस 3 भी इक्वल टू 6 है। सब्ट्रैक्ट करें, सिंबल चेंज, कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 9 भी इक्वल टू यहाँ से 9, यानी v इक्वल टू 1। ठीक है, v का वैल्यू क्या आया 1। अब v के वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v के वैल्यू को पुट करें, इक्वेशन 1 यहाँ पर है 6u प्लस 3v है, यानी 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, यानी 6u इक्वल टू 3, क्योंकि 3 उधर माइनस हो जाएगा, और u इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। ये u का वैल्यू है, ये v का वैल्यू। अब u के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। u को हम लोग क्या माने हैं, u को हम लोग क्या माने हैं, as we know that one by y equal to u and 1 by x equal to v। ठीक है, 1 by y इक्वल टू u का वैल्यू 1/2 यानी y का वैल्यू 2, एंड 1 by x, v का वैल्यू 1 यानी x का वैल्यू भी 1। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, और एक क्या है 15/x प्लस वाई माइनस 15/x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई। हम मान लेते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। 1/x वाई को कुछ मान लेते हैं, लेट 1/x वाई x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई को u माने हैं और 1/x माइनस वाई को b माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं पहले इसमें, ये हो जाएगा 2u प्लस 2b इक्वल टू 4, कॉमा इसमें हो जाएगा 15u माइनस 5b इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये इस b का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ b का कोफिशिएंट 5 है। अगर b के कोफिशिएंट को 10 कर दे और इसमें b के कोफिशिएंट को 10 कर दे तो उसके बाद ऐड करें तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और u का वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 बनाने के लिए 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2 बोथ साइड। इसमें इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u हो जाएगा प्लस 10v इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30u माइनस 10v माइनस 4। इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। And adding equation 3 and 4 we get क्या मिलेगा, 3 और 4 को ऐड करने पर 15u प्लस 10v इक्वल टू 20 और 30u
-10b इक्वल टू -4। ऐड किया कैंसिल हो गया, ये हो गया 80u इक्वल टू 16, यानी u इक्वल टू 16/80, 5 बार में कट गया, यानी u का वैल्यू 1/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, u का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 क्या है, 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी 2 प्लस 2v इक्वल टू 4 बचा, यानी 2v इक्वल टू 2, यानी v इक्वल टू 1। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट हम लोगों ने क्या माना है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, ये माना है हम लोगों ने। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू है, यू का वैल्यू 1/5, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और जब 1/x माइनस v है, इसमें v का वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू क्या है 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इससे नया इक्वेशन बना, इससे इसको हम इक्वेशन 5 कहते हैं और इसको इक्वेशन 6 कहते हैं, क्योंकि 5 और 6 को ही सॉल्व करेंगे तो मेरा x और y का वैल्यू आएगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करने वाले हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 5 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 5 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यानी 3 प्लस y इक्वल टू 5, यानी y का वैल्यू 2। इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग 1 का 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग 1/3x प्लस वाई है और यहाँ 3x माइनस वाई है, इसमें 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई दिखता है। तो हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, और इसको 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी, मान लिए। ठीक है, ये ऊपर का अपना अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, u प्लस भी इक्वल टू 3/4, कोमा इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू यू माइनस 1/2 इंटू भी इक्वल टू -1/8। ठीक है, यानी और क्या लिख सकते हैं, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो 1/2 कॉमन है। ठीक है, 1/2 कॉमन है, तो हम लोग 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो u माइनस भी इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। यानी इसको और कैसे लिखा जा सकता है, u माइनस भी इक्वल टू 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ठीक है, तो -1/8 इंटू 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 2 से ये कट गया 4 बार में, यानी u माइनस भी इक्वल टू -1/4 आया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, 4u माइनस 4v इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। इतना कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखिए u और v का कोफिशिएंट और यहाँ u v और v का कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपल सा हम करेंगे 1 + 1 - 1 ऐड कर देंगे। एडिंग
इक्वेशन 1 and 2 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 और यहाँ 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 कैंसिल हो गया। 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यानी u इक्वल टू 1/4। अब v के वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग u के वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, u के वैल्यू को पुट करते हैं 4 इंटू 1/4 हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू यू है तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया यानी 4v इक्वल टू 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1 है, 1 3 से माइनस होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और v का वैल्यू क्या आने वाला है 1/2, v का वैल्यू 1/2 आ गया। अब v के वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं, जैसे कि जानते हैं एज यू नो दैट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v, ये है। तो इसमें u का वैल्यू पुट करते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 और इसमें पुट करते हैं 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, 4 से 1 मल्टीप्लाई होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3x प्लस वाई इंटू 1 3x प्लस वाई हो जाएगा और 1 इंटू 4 हो जाएगा एंड 3x माइनस वाई इंटू 1 3x माइनस वाई हो जाएगा और इक्वल टू 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो होगा, तो सिंपल सा है, x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम है, y भी सेम है, y प्लस में या माइनस में, तो सिंपल सा है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐड कर दे रहे हैं तो x से y कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 6x इक्वल टू 6, 6x इक्वल टू 6 यानी x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 है। अब हम लोग निकाल देते हैं थोड़ा, x का वैल्यू 1 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और प्लस y इक्वल टू 4 यानी y इक्वल टू 1। पहला नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, यानी यहाँ इससे इक्वेशन पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद से उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 2 किलोमीटर इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ दिया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम पहले समझते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बोट है, ठीक है, और ये पानी फ्लो कर रहा है, ये कोई बोट है, ठीक है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट उस डायरेक्शन में रो कर रहा है और पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और वाटर का स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में कोई भी आदमी रो करेगा या कोई भी आदमी फ्लो करेगा तो उसमें जो टोटल स्पीड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो स्पीड होता है बोट और वाटर के स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है, यानी टोटल स्पीड क्या हुआ, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वही अप स्ट्रीम में इसका उल्टा होता है, अप स्ट्रीम में उल्टा होता है, यानी मान लो कि बोट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में रो कर रहा है और वाटर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
मूव कर रहे हैं, यानी बोट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर इस डायरेक्शन में। मान लो बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। बोट ईस्ट के उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे कारण से दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इसको लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब बोट डाउनवर्ड स्ट्रीम में रो करेगा तो उसमें स्ट्रीम और बोट के स्पीड को ऐड करना होता है, और जब बोट अपवर्ड स्ट्रीम में रो करता है तो उसमें बोट और स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करना होता है। क्यों माइनस करेंगे और क्यों प्लस करेंगे आपको पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो ये हमको नहीं मालूम है, बोट का स्पीड नहीं मालूम है, ठीक है, और करंट का स्पीड नहीं मालूम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी यही है स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड x किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, और यहाँ भी ये बोट का स्पीड x किलोमीटर और स्टीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, करंट का यानी धारा जो पानी बह रहा है उसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, यहाँ b x किलोमीटर और यहाँ भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीतु जब डाउन स्ट्रीम में रो कर रही है तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर में मूव कर रही है। 20 किलोमीटर रीतु का क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कितने आवर में, 2 आवर में, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का निकालने वाले हैं हम लोग पहले, डाउन स्ट्रीम को सॉल्व करने वाले हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में बोट और प्लस स्ट्रीम यानी करंट दोनों का स्पीड ऐड होता है, तो क्या हो गया टोटल स्पीड बोट का, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ से किलोमीटर आवर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर, ये से 10 आ गया यहाँ पर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ऑफ स्ट्रीम में देखा जाए, ऑफ स्ट्रीम में क्या है, ऑफ स्ट्रीम में भी वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रहेगा। ऑफ स्ट्रीम में जो बोट और स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर, ठीक है, टाइम है 2 आवर। 4 किलोमीटर आवर से कैंसिल, ये 2 आवर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, ठीक है। इतना हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई, 2x इक्वल टू 12, x का वैल्यू 6। अब x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू 4, ठीक है।
और यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग x क्या माने हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, x क्या है, x 6 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है, 2 women and 5 men can together finish of embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that by 1 man also. कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको 2 वुमेन और 3 मैन मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करता है, और जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर उसको 3 डे में कंप्लीट करता है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं, let 1 woman can do an embroidery work in X day। एक वुमेन जो है किसी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को एक दिन में कंप्लीट करता है, एंड 1 मैन कैन डू द सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क इन वाई डे। एक महिला एक दिन में काम को कंप्लीट करती है और एक मैन वाई डे में काम को कंप्लीट करता है। तो एक दिन में, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगी, वर्क डन बाय इन 1 डे बाय वुमेन। वुमेन के द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो एक वुमेन x दिन में कंप्लीट करती है तो एक दिन में 1/x काम होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय नहीं लगेगा, इन 1 डे बाय मेन इक्वल टू 1/1। एक दिन में वुमेन 1/x वर्क करती है और एक दिन में मैन 1/y वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 महिला, तो वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे इक्वल टू, एक दिन में एक औरत 1/x काम करती है तो 2 औरत कितना काम करेगी, 2/x। और वही एक दिन में एक आदमी पुरुष 1/y काम करता है तो 5 आदमी कितना काम करेगा एक दिन में। एक दिन में एक आदमी 1/y काम करता है तो एक दिन में 5 आदमी कितना काम करेगा, 5/y, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन दोनों मिलकर काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 2 वुमेन का एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन का काम इतना हो जाएगा, प्लस 5 आदमी का एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन में इतना काम करेगा, यानी 4 दिन में औरत और 4 दिन में पुरुष मिलकर टोटल काम कितना करता है, 1। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं,
वन बाई एक्स लेट, मान लेते हैं लेट वन बाई एक्स इक्वल टू यू एंड वन बाई वाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। आगे चलते हैं, इतना पहले नोट कर लेना है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इतना नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, 3 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डे। ठीक है, एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x और एक मैन का एक दिन का काम 1/y। तो अगले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, थोड़ा चेंजिंग होगा, 3 वुमेन हो जा रही है, 3 वुमेन। अगले क्वेश्चन के लिए 3 वुमेन और 6 मैन हो जा रहा है। ठीक है, एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 वुमेन कितना काम करेगी, 3/x। और एक मैन 1 दिन में 1/y काम करता है, तो 6 मैन कितना काम करेगा, 6/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 3 औरत का एक दिन का काम इतना है, तो 3 दिन का काम कितना होगा, इतना हो जाएगा, प्लस 6 आदमी का एक दिन का काम इतना है, तो 3 दिन का काम कितना होगा, यानी 3 औरत एक दिन में इतना काम करेगी और 3 मैन एक दिन में इतना काम करेगा, और मिलकर तीन दिन में दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। तो हम लोग इक्वेशन 1 के लिए 1/x और 1/y को u माने थे, तो ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिए, यहाँ 8u है और यहाँ 9u है, और यहाँ 20 भी है और यहाँ 18 भी है। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन से बनाते हैं, तो एलिमिनेशन से नहीं सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं। तो साफ से एक जगह लिख लेते हैं आप, इक्वेशन 1 क्या था, 8u प्लस 20v इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 था, और 9u प्लस 18v इक्वल टू 1 ये इक्वेशन 2 था। तो अब हम लोग इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जाना है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिला है, 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 8u इक्वल टू 1 माइनस 20v, u इक्वल टू 1 माइनस 20v/8। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग सब्स्टिट्यूशन बनाया है, तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 9 इंटू u है, u का वैल्यू 1 माइनस 20v/8 प्लस 18v इक्वल टू 1। 9 इंटू 1 9 माइनस 180v/8 प्लस 18v/1 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिए, 8 हुआ, 9 माइनस 180v प्लस 18 कितना होता है, 144 v इक्वल टू 1। 9 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 36 भी आएगा, माइनस 36 भी, और 8 उधर जाके
ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर लिखा जाए तो 9 उधर जाकर माइनस होगा, -36 भी इक्वल टू -1 भी इक्वल टू 1/36। अब भी के वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन 3, u इक्वल टू 1 - 20 इंटू 1/36/8। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 20/36/8। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 36 - 20/8, 36 में 20 माइनस करेंगे कितना होगा, 16 16/36 इंटू 8। इसका वैल्यू आ रहा है ए का 2 बार में, सॉरी हाँ यू का 2 बार में 18, यानी यू का वैल्यू 1/18 हो गया। अब हम लोग क्या माने थे, हम लोग क्या माने थे, 1 by, as we know that 1 by x equal to u and 1 by y equal to v। तो 1 by x को u माने थे, तो u का वैल्यू 1/18 यानी x इक्वल टू 18, और 1 by y को हम लोग v माने थे, यानी v का वैल्यू 1/36 यानी y का वैल्यू 36। यानी यहाँ पर है एक औरत, एक महिला 18 डेज में एक काम को कंप्लीट करेगी, और 1 मैन 36 डे में एक काम को कंप्लीट करेगा। सेकेंड का 3rd नंबर क्वेश्चन ट्रैवल बनाएंगे। कह रहा है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई ट्रेन बस। रूही जो है 300 किलोमीटर अपने घर से डिस्टेंस कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल कर रही है। अगर सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगेंगे यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर करेगी और बाकी की बस से डिस्टेंस कवर करेगी। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर करती है और बाकी के डिस्टेंस बस से कवर करती है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो ट्रेन और बस का स्पीड सेपरेटली निकालना है। तो मानिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर और एंड द स्पीड ऑफ बस be y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है 300 किलोमीटर। तो फर्स्टली पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करिए, डिस्टेंस कवर बाय केस 1 में, केस 1 हम बनाने वाले हैं, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस वैसे 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया, तो डिस्टेंस कवर बाय बस, बस से कितना कवर करेगी, 300 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगी। ट्रेन और बस से डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 4 आवर लग रहा है। ठीक है, कितना हो गया। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 4 आवर। कब, जब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रही है। तो ट्रेन 4 आवर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस जो ट्रेन से कवर किया उसका टाइम पता चल जाएगा, यानी 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है और 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है। तो दोनों को टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा कि उसको जर्नी कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगा है, यानी टोटल टाइम 4 आवर लगा है। तो ट्रेन से कितना टाइम लगा है कवर करने में, तो 60 किलोमीटर क्या पड़े, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ट्रेन का स्पीड डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड, सॉरी ट्रेन का डिस्टेंस 60 किलोमीटर और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। वही बस का
240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। यहाँ से ट्रेन का टाइम निकल गया और यहाँ से बस का टाइम निकल गया और दोनों का टोटल टाइम कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो क्या बचा 60/x आवर, ठीक है 60/x आवर प्लस 240/y आवर इक्वल टू 4 आवर। यहाँ से क्या कॉमन है 60 आवर का कॉमन है, 60 आवर कॉमन है तो यहाँ से 1/x बच जाएगा और यहाँ पर 4/y बचेगा इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। तो 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 4 आवर बाई 60 आवर और टाइम कैंसिल वन में, यानी 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सिमिलरली केस टू निकालेंगे हम लोग केस सेकेंड में। केस सेकेंड में क्या हो रहा है कि टोटल टाइम वो कितना ले रही है, टोटल टाइम वो ले रही है पहले से 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट। 4 आवर प्लस 10 मिनट कितना होता है, इसको अगर हम मिनट को भी आवर में चेंज करें तो लिख सकते हैं 4 इंटीजर 10/60, यानी 4 इंटीजर 1/6 आवर, यानी 25/6 आवर टोटल टाइम वो ले रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 100 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 100 किलोमीटर, और बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो क्या है 300 माइनस 100 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर आपकी बस से ट्रेवल कर रही है। ट्रेन से और बस से इतना डिस्टेंस कवर करने में टोटल उसको इतना लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम कितना लग रहा है 25/6 आवर। तो ट्रेन से कितना टाइम लगा था जर्नी करने में, कैसे निकालेंगे 100 किलोमीटर बाई x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस और स्पीड करेंगे तो ट्रेन का टाइम निकल गया। वैसे ही 200 किलोमीटर बाई y किलोमीटर पर आवर, इससे बस का टाइम निकल गया। ट्रेन का टाइम और बस का टाइम ऐड करें तो टोटल टाइम ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसको इधर देखते हैं, इस साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग किलोमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, दोनों में कॉमन क्या दिखा है 100 कॉमन है, 100 आवर कॉमन है, यानी 100 आवर हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या बचा 1/x प्लस इसमें 2/y इक्वल टू 25/6 आवर। तो 1/x प्लस 2/y को क्या लिख सकते हैं 25/6 आवर इंटू 1/100 आवर, आवर से आवर कैंसिल, ये 4 बार में, यानी 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24, ये मिल गया मेरे को, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या मिला है, एक जगह लिखते हैं पहले 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या मिला है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। और सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ हो जाएगा 1/x की वन है तो u प्लस 4v इक्वल टू 1/15, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 से इसका 15u प्लस 60v इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/x को हम लोग क्या माने हैं u और 1/y को v, यानी 2v इक्वल टू 1/24। तो यहाँ से हो जाएगा 24u प्लस 48v इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 4 करते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज किया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है।
इसमें से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 15u प्लस 16v माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको 24u प्लस 48v माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें a1 a2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 का वैल्यू है 15, a2 का वैल्यू है 24, b1 का वैल्यू है 60 और b2 का वैल्यू है 48, c1 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्या होगा u v 1 u बाई v1 c2 माइनस v2 c1 v बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 v2 माइनस v2 v1 सबका वैल्यू पुट करते हैं। u बाई v1 इंटू c2, v1 क्या है 60 और c2 क्या है -1 माइनस 60, v2 इंटू c1 तो प्लस 48 हो जाएगा इक्वल टू v बाई c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस 24 और c2 इंटू a1 माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2, a1 और b2 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 और 15 को 40 140 हो गया 620। ठीक है 620 हो गया और अब क्या है a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, a2 क्या है 48 और b1 60, a2 24 और 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -12, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -9, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 620 माइनस कर देते हैं 0 अब u और v का वैल्यू निकालना है तो u और v को इक्वल करेंगे, u बाई 2 माइनस 12 को इक्वल करेंगे 1 बाई 820 से। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। u का वैल्यू क्या आएगा 12 बाई 820 इंटू b1, कहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, a2 इंटू b1, a2 क्या 24 और b1 क्या है 60, b1 ठीक है और a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 आपको बताया 24 हो गए यहाँ पे 720 यहाँ पर होगा, 720 होगा, 720 को माइनस करेंगे तो 720 बचेगा, यहाँ भी 720 होगा माइनस 720, यहाँ भी 720 होगा, यानी u का वैल्यू क्या आने वाला है 1/60, u का वैल्यू 1/60 हो गया। और v बाई -9 को कंपेयर करेंगे माइनस 720 से 9 से 9 कैंसिल, यानी v का वैल्यू 9/720 कितना 81 में कट जाएगा, यानी v का वैल्यू 1/, ये हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने क्या माना है, एज वी नो दैट 1/x इक्वल टू u एंड
वन बाई वाई इक्वल टू वी, तो 1/x इक्वल टू यू का वैल्यू 1/60, यानी x इक्वल टू 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और 1/y इक्वल टू वी है, तो v का वैल्यू 1/80, यानी y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन का स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।